नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए एक विशेष प्रकार की जानकारी आपके लिए लाया हूं, जिसे आप करने से अपने आने वाले जीवन में सुख, समृद्धि, यश, वैभव और हर प्रकार से आप समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैं कुछ कार्य बताऊंगा जो आपको आपके द्वारा करने हैं, और यह स्थिति क्यों आती है, यह व्यक्ति के उसमें क्यों आती है, यह स्थिति अगर उसके जीवन में चल रही है यह क्यों आ रही है, इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। और इसके अलावा इसको आप क्या कर आप जीवन में क्या करें, जो आपके जीवन में जो खराब स्थिति चल रही है या आपका समय सही नहीं चल रहा है तो उसे आप सही कर सके, इसके बारे में मैं आपको कहूंगा। आप उसे करके अपने जीवन को सुखमयी बना सकते हैं। यह स्थितियां हमारे जो जीवन में आती हैं, यह परिस्थितियां जो भी हमारे जीवन में आती हैं, आखिर क्यों आती है, इसका कारण क्या है, क्या कर इस स्थितियों से निकल सकते हैं, इससे बाहर आ सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको पूरी तरह से जानकारी दूंगा। तो चलिए चलते हैं अपने आगे के कार्यक्रम में। तो अब बात करते हैं कि यह स्थिति हमारे जीवन में क्यों आती है, कि हमारे लिए कुछ ग्रह शुभ परिणाम देते हैं और कुछ अशुभ परिणाम देते हैं, और यह कैसे होता है इस बारे में भी अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से समझिए। अगर किसी भी कुंडली में, यह कुंडली चक्र है, अगर कुंडली चक्र के किसी भी भाव में सूर्य लिखा हो और वहां पर 1, 5 और 9 की गिनती भी लिखी हो, तो वह सूर्य जीवन में अच्छे परिणाम देंगे। ये पक्का है कि वह सूर्य जीवन में अच्छे परिणाम देंगे। इसके अलावा अगर किसी कुंडली में, मैं एक बार आपको इस तरह से बताता हूं कि पहले सब ग्रहों के बारे में कौन शुभ फल देंगे, किस अंक पर आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए। सर्वप्रथम आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए और उसमें आप यह देखिए कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस अंक पर लिखा है। यह आप आसानी से घर में बैठकर समझ सकते हैं कि वह आपके लिए शुभ है या अशुभ है। अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी सूर्य लिखा है और उसमें 1, 5 या 9 की गिनती लिखी है, तो वह सूर्य आपको अच्छे परिणाम देंगे। वह उच्च की स्थिति में है, आपकी कुंडली में उच्च की स्थिति में, यह आप समझ लीजिए। इसके अलावा अगर चंद्र आपकी कुंडली में या किसी व्यक्ति की कुंडली में भी 2, 4, 12 के अंक में, 2, 4 और 12 के अंक में लिखे रहते हैं, तो वह चंद्र भी उच्च के परिणाम, अच्छे परिणाम देते हैं। इसके अलावा मंगल 1, 8 और 10 की गिनती में कुंडली में कहीं पर भी लिखे रहते हैं, तो वह भी उच्च के कहलाते हैं, वह भी अच्छे परिणाम देंगे। और बुध की बात करें तो बुध अपनी राशि 3 नंबर और 6 नंबर, इन दोनों में अगर कहीं पर भी विराजमान है तो वह भी अच्छे परिणाम देंगे। और गुरु अगर 4, 9 और 12, 4 चंद्र की राशि, 9 और 12 उनकी खुद की राशियां, यहां अगर कहीं पर भी विराजमान रहते हैं कुंडली में किसी भी भाव पर, अगर कुंडली में बृहस्पति विराजमान रहेंगे तो वह उच्च के फल देंगे। और शुक्र की बात करें तो शुक्र 2, 7 और 12, 2 के अंक में, 7 के अंक में या 12 के अंक में लिखे रहते हैं, तो वह शुभ परिणाम देंगे। और शनि 7, 10 और 11, अगर 7 के अंक में कुंडली में किसी भी भाव में शनि लिखे हैं और उनके अलावा 10 और 11 के अंक में, 7, 10 और 11 के अंक में कहीं पर भी शनि लिखे हैं, तो वह उच्च के परिणाम देंगे। और राहु और केतु की बात करें तो राहु अगर किसी भी कुंडली में 3, 6, 10, 11 के अंक में लिखे हैं, अगर राहु किसी भी कुंडली में 3, 6, 10, 11 के अंक में लिखे हैं, तो वह भी अच्छे परिणाम देंगे। और केतु की बात करें तो केतु 9 और 12 के अंक में शुभ होते हैं। अब यह तो थे ग्रह किस राशि पर बैठकर शुभ परिणाम देता है। अब बात करते हैं अशुभ परिणाम की।
जो ग्रह नीच का हो जाता है, क्यों होता है, कौन सी राशि में नीच का होता है, तो इस बारे में भी मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। अगर किसी भी कुंडली में सूर्य 10, 12 और 7 इस अंक पर लिखा रहता है सूर्य, तो वह नीच की स्थिति में होती है, तो वह सूर्य की नीच की स्थिति होती है, वह जातक को अच्छे परिणाम नहीं देगा। इसके अलावा इसी तरह से चंद्र अगर 8 के अंक में लिखा है, मंगल 4 के अंक में लिखा है, बुध 12 के अंक में लिखा है, गुरु 10 के अंक में लिखा है, शुक्र 6 के अंक में लिखा है, शनि 1 के अंक में लिखा है, राहु 1 और 8 के अंक में लिखा है, केतु 4, 5 और 8 के अंक में लिखा है, तो यह अच्छे परिणाम नहीं देंगे। तो अब आपको यह तो पता चल गया कि यह किस जातक की कुंडली में यह ग्रह शुभ के परिणाम दे रहे हैं, अच्छे परिणाम दे रहे हैं, और किस कुंडली में यह ग्रह अशुभ परिणाम दे रहे हैं। इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई। अब जिस कुंडली में शुभ परिणाम दे रहे हैं उसके लिए तो सही है। अब अगर किसी कुंडली में कोई भी ग्रह इन अंकों में लिखा है जो मेरे द्वारा लिखे गए हैं, उनके सामने यहाँ अंक लिखे हैं, इन अंकों में अगर लिखे गए हैं तो वह व्यक्ति क्या कर कर इसे सही कर सकता है और आगे आने वाले समय में उसे कोई दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। उसके लिए व्यक्ति को कोई ज्यादा बड़े उपाय नहीं है, छोटे छोटे उपाय हैं, आप उन्हें करके उन ग्रहों को अपने अनुकूल बना सकते हैं जो कि आपको भविष्य में नकारात्मक परिणाम न दे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य जहां पर लिखा है कुंडली में उसमें 10, 12 और 7 का अंक लिखा है, तो ऐसे व्यक्ति को गुड़ का दान करना चाहिए। रविवार के दिन गुड़ का दान करना चाहिए, इससे सूर्य की स्थिति को सुधार सकते हैं। इसके अलावा अगर चंद्र किसी कुंडली में 8 के अंक पर लिखा है तो उसे सोमवार के दिन चावल का दान करना चाहिए, इससे भी चंद्र की स्थिति सुधरेगी। अगर मंगल किसी कुंडली में 4 अंक पर लिखा है तो उसे गुड़ और लाल वस्त्र, जो मंगल देव का प्रतीक है लाल, उन चीजों का आप दान कर सकते हैं, उससे स्थिति सुधर सकती है। इसके अलावा अगर बुध कुंडली में नीच की स्थिति में 12 के अंक में लिखे हैं तो उस व्यक्ति ने हरी सब्जी, धनिया और हरी मूंग का दान करना चाहिए बुधवार के दिन। इसके बाद बात करें गुरु, अगर गुरु किसी कुंडली में कमजोर स्थिति में होते हैं और वह 10 के अंक में किसी भी कुंडली में विराजमान होते हैं तो उनको पीली चीजों का दान करना चाहिए, चाहे कोई भी दाल हो, पीली दाल हो, पीला वस्त्र हो, या कोई भी पीली सामग्री का दान व्यक्ति को करना चाहिए। इससे बृहस्पति की स्थिति में सुधार होगा। अब बात करें शुक्र ग्रह की, तो शुक्र में अगर शुक्र किसी की कुंडली में 6 के अंक पर लिखा है तो ऐसे व्यक्ति को चावल, सेंट और घी का दान करना चाहिए, इससे भी शुक्र की स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। अगर शनि किसी की कुंडली में खराब स्थिति में 1 के अंक में रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को तेल का और लोहे का दान करना चाहिए, इससे भी शनि की स्थिति को सुधारा जा सकता है। और अगर राहु कुंडली में खराब स्थिति में होते हैं या 1 और 8 के अंक पर होते हैं तो काली उड़द का दाल, नीले वस्त्र का दाल जो राहु से संबंध रखती हैं, इन चीजों का अगर दान करेंगे तो राहु आपके अनुकूल फल देंगे। और अगर केतु खराब स्थिति में होते हैं या 4, 5 और 8 के अंक में विराजमान होते हैं तो लोहे का दान और भूरे वस्त्र का दान, भूरे वस्त्र का भी आप दान करके केतु की स्थिति को सुधार सकते हैं। तो यह मैंने आपको कुछ उपाय बताए हैं जिन्हें आप कर कर अपने आने वाले भविष्य में जो दिक्कतें आनी हैं या जिस ग्रह की वजह से जो परेशानियां आपको आ रही हैं जीवन में, उनसे आपको कुछ हद तक धीरे धीरे निजात मिलती रहेगी। तो आप मेरे साथ इसी तरह बने रहिए, मैं रोज नई नई जानकारियां आपको देता रहूंगा। तो दोस्तों, आज का आपको कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी किसी परेशानी के संबंध में, उसके उपाय के संबंध में कोई जानकारी दूं,
आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस से आधारित कोई वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।